आज के टाइम में रिश्ते एकदम ट्रिकी हो गए हैं। हर लड़का चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आए जो उसे दिल से चाहे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उसके साथ जेन्युइनली खड़ी रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर लड़की जो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाती है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सीरियस हो। कभी कभी लड़कियों का बिहेवियर इतना कंफ्यूजिंग होता है कि समझ ही नहीं आता कि वो तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाने का सोच रही है या सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है। इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे लड़के गलत एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं और जब सच सामने आता है तो दिल टूटता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है और कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लड़की के एक्शंस और उसके वर्ड्स को कैसे डिकोड किया जाए। देखो, प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान की लाइफ को सुंदर बना देता है, लेकिन जब तुम गलत इंसान के साथ अटैच हो जाते हो तो वही प्यार तुम्हें तोड़ भी देता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि जो लड़की तुम्हें पसंद है वो सीरियस है या सिर्फ खेल रही है। क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस उन जगह इन्वेस्ट करोगे जहां सच में उसकी वैल्यू होगी। और अगर तुमने ये इग्नोर कर दिया तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता है, तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है और तुम इमोशनली वीक बन जाओगे। आज की जनरेशन में डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और दिखावे ने रिश्तों को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इंस्टाग्राम पे लाइक्स, स्नैपचैट पे स्ट्रिक्स और व्हाट्सएप पे ब्लू टिक के आगे ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। लेकिन असल में किसी की सीरियसनेस तुम्हें तब समझ आती है जब तुम उसके एक्शंस को क्लोजली देखते हो। क्योंकि एक लड़की चाहे कितना भी अच्छा प्रिटेंड करे, उसका असली इंटेंशन हमेशा उसके बिहेवियर में निकल आता है। इसीलिए तुम्हें ऑब्जर्व करना सीखना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब लड़की सीरियस होती है तो वो तुम्हें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाती है, तुम्हारी बातों को जेन्युइनली सुनती है, तुम्हारी छोटी छोटी नीड्स का ध्यान रखती है। लेकिन अगर वो सिर्फ खेल रही है तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें हमेशा कंफ्यूज करेगी, कभी इंटरेस्ट दिखाएगी और कभी कंप्लीटली इग्नोर करेगी। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जिसमें तुम्हारा माइंड उलझा रहे। तुम्हें लगता है कि शायद कल वो चेंज हो जाएगी, शायद कल वो सीरियस बन जाएगी, लेकिन असल में वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही होती है। इसीलिए जरूरी है कि तुम ऐसे साइन पहले ही समझ लो और अपने आप को बचा लो। हर रिश्ते का फाउंडेशन ट्रस्ट और क्लैरिटी पर बनता है। अगर लड़की तुम्हारे साथ सीरियस है तो तुम्हें कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो तुम्हें चाहती है या नहीं। तुम्हें हमेशा उसकी तरफ से एक सिक्योरिटी फील होगी। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज फील करते हो, हर वक्त सोचते हो कि यार वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, क्यों वो अपना माइंड बार बार चेंज कर रही है, तो इसका मतलब है कि या तो वो लड़की तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है या फिर उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या तुम्हें ऐसे अनसर्टेन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम ब्रेकअप्स इसी वजह से होते हैं कि शुरू में ही लड़का और लड़की एक दूसरे के इंटेंशंस को क्लियरली समझ नहीं पाते। लड़का सोचता है लड़की उससे प्यार करती है, लड़की सोचती है लड़का सिर्फ एक ऑप्शन है, और फिर बाद में दोनों का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें अपना दिल तोड़ने से बचना है तो तुम्हें पहले ही ये समझना होगा कि वो लड़की सीरियस है या नहीं। और एक और चीज समझ लो, किसी लड़की को समझना उतना मुश्किल भी नहीं होता जितना लोग समझते हैं। अगर तुम ऑनेस्टली उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करो, उसके वर्ड्स और उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करो तो तुम्हें 80% क्लैरिटी मिल जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी फीलिंग्स के चक्कर में रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कल वो बेटर बिहेव करेगी, कल वो और ज्यादा केयर करेगी। लेकिन असल में वो साइन हमें पहले ही बता देते हैं कि वो लड़की सिर्फ टाइम पास कर रही है। और अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो तुम अपने आप को एक इमोशनल ट्रैप में फंसा लोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लड़की के सीरियस होने या ना होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारे फ्यूचर पे पड़ता है। अगर वो सीरियस है तो तुम्हारा रिलेशनशिप ग्रो करेगा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे और एक हेल्दी बॉन्डिंग बिल्ड होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ गेम खेल रही है तो तुम हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे, तुम्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और तुम्हारी कॉन्फिडेंस गिरती रहेगी। और आखिर में तुम्हारा दिल टूटता है और तुम्हें लगता है कि सारी लड़कियां सेम होती हैं, जो कि सच नहीं है। इसीलिए इस वीडियो या स्क्रिप्ट का सबसे पहला मकसद यही है कि तुम अपनी आंखें खोलो, तुम अपने दिमाग का यूज करो और तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारी लाइफ में जो लड़की है वो तुम्हारे लिए सच में सीरियस है या नहीं। क्योंकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। अब एक बात और, ये जरूरी नहीं कि जो लड़की सीरियस ना हो वो बुरी इंसान हो। शायद उसके लाइफ के प्रायोरिटीज अलग हैं, शायद वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या शायद वो तुम्हें उतना वैल्यू नहीं देती जितना तुम उसे देते हो। ये उसका चॉइस है।
लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी वैल्यू समझो और अपना टाइम और इमोशंस सिर्फ उस इंसान पे लगाओ जो तुम्हें दिल से चाहता हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने दिल को तोड़ना है या प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों, सेक्शन 1 का मेन मैसेज यही है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए और हार्ट ब्रेक से बचना है तो तुम्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि वो लड़की तुम्हारे साथ सीरियस है या सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेल रही है। ये डिफरेंस तुम्हें पहले ही समझ आना चाहिए ताकि तुम अपना टाइम और अपने इमोशंस उस इंसान के लिए सेव कर सको जो तुम्हें जेन्युइनली डिजर्व करता है। अगर तुम्हें यह समझना है कि एक लड़की तुम्हारे साथ जेन्युइनली सीरियस है या नहीं, तो तुम्हें उसके एक्शंस और उसके बिहेवियर को डीपली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि वर्ड्स तो हर कोई बोल लेता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए देखभाल करता हूं, या फिर तुम मेरे लिए स्पेशल हो, लेकिन असली सच उसके एक्शंस में छुपा होता है। एक लड़की सीरियस तब होती है जब वो तुम्हें अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना लेती है, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को इंपॉर्टेंस देती है और तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन की तरह नहीं बल्कि प्रायोरिटी के रूप में देखती है। अगर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में तुम्हें कंसोल करती है, तो समझ लो कि वो तुम्हारे साथ दिल से जुड़ी हुई है। एक सबसे बड़ा साइन ये होता है कि एक सीरियस लड़की तुम्हारे साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है, मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में तुमसे ओपनली बात करती है, अपने स्ट्रगल्स शेयर करती है, अपने फ्यूचर के ड्रीम्स तुम्हें बताती है। अगर एक लड़की तुम्हारे साथ अपने पर्सनल सीक्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज शेयर कर रही है, इसका मतलब है कि उसने तुम पे ट्रस्ट बनाया है, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी असली फीलिंग्स सिर्फ उस इंसान के सामने रखती है जिसे वो जेन्युइनली अपना समझती है। अगर तुम नोटिस करो कि वो अपने दिन का हर डिटेल तुम्हें बताना चाहती है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस का हो, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि तुम उसके लिए स्पेशल हो। दूसरा साइन तुम्हें उसके प्रायोरिटीज से समझ आएगा। हर कोई अपनी बिजी लाइफ में अपना टाइम उन्हीं लोगों को देता है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक लड़की अपनी बिजी रूटीन में से तुम्हारे लिए टाइम निकाल रही है, तुम्हारे साथ कॉल्स और टेक्स्ट्स मेंटेन कर रही है और तुम्हें फील करवा रही है कि तुम उसके लिए मैटर करते हो, तो ये क्लियर सिग्नल है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है। तुम नोटिस करोगे कि चाहे वो कितनी भी बिजी हो, तुम्हारी कॉल रिसीव करेगी या बाद में तुम्हें जरूर रिप्लाई करेगी। ऐसी लड़की कभी तुम्हें इंटेंशनली इग्नोर नहीं करेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है उसका तुम्हारे लिए केयर और कंसर्न। जब तुम बीमार होते हो और वो तुम्हें बार बार कॉल करके तुम्हारी हालत पूछती है या तुम्हारी हेल्थ के लिए एडवाइस देती है, तो ये स्मॉल जेस्चर्स ही तुम्हें बताते हैं कि वो तुम्हें दिल से चाहती है। अगर तुम लेट नाइट तक काम कर रहे हो और वो तुम्हें मैसेज भेजती है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो या टाइम पे खाना खाना, तो समझ जाओ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ कैजुअली इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जेन्युइनली तुम्हारी वेलबीइंग का ख्याल रखती है। एक और स्ट्रॉन्ग साइन होता है जेलसी, लेकिन हेल्थी जेलसी। अगर एक लड़की तुमसे सीरियसली कनेक्टेड है तो वो नेचुरली पॉसेसिव हो जाती है। मतलब अगर वो देखे कि तुम किसी और लड़की से ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हो या किसी और को स्पेशल अटेंशन दे रहे हो, तो वो थोड़ा इनसिक्योर फील करेगी। लेकिन ये इनसिक्योरिटी टॉक्सिक तरीके से नहीं होती, बल्कि एक नेचुरल रिएक्शन होता है, क्योंकि वो तुम्हें खुद के लिए चाहती है। अगर वो कैजुअली इंटरेस्टेड होती तो तुम्हारे दूसरी लड़कियों से बात करने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब एक और चीज देखो, एक सीरियस लड़की हमेशा तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करना चाहेगी। वो चाहेगी कि तुम उसके फ्रेंड्स और फैमिली से मिलो, क्योंकि जब कोई लड़की जेन्युइनली तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहती है तो वो तुम्हें अपने क्लोज लोगों के सामने प्राउडली प्रेजेंट करती है। अगर वो तुम्हें हमेशा हाइड करके रखती है, तुम्हें अपने दोस्तों या फैमिली से मिलाना अवॉइड करती है, तो शायद वो तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं सोच रही। लेकिन अगर वो तुम्हें ओपनली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रही है, अपने फ्यूचर प्लान्स में तुम्हें इंक्लूड कर रही है, तो ये एक क्लियर साइन है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है। एक और बड़ा साइन होता है रिस्पेक्ट। एक लड़की तभी तुम्हें रिस्पेक्ट करती है जब वो तुम्हें दिल से चाहती है। अगर वो तुम्हारी ओपिनियन सुन रही है, तुम्हारी बातों को सीरियस ले रही है, तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हो, वो तुम्हें एक पार्टनर की तरह ट्रीट करती है। और ये रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता बल्कि एक्शंस में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तुम्हारी स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश करती है, तुम्हें मोटिवेट करती है और तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करती है, तो ये एक सीरियस लव का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अगर तुम्हें यह समझना है कि एक लड़की तुम्हारे साथ जेन्युइनली सीरियस है या नहीं, तो तुम्हें उसके एक्शंस और उसके बिहेवियर को डीपली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि वर्ड्स तो हर कोई बोल लेता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए देखभाल करता हूं, या फिर तुम मेरे लिए स्पेशल हो, लेकिन असली सच उसके एक्शंस में छुपा होता है। एक लड़की सीरियस तब होती है जब वो तुम्हें अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना लेती है,
तुम्हारी छोटी छोटी बातों को इंपॉर्टेंस देती है और तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन की तरह नहीं बल्कि प्रायोरिटी के रूप में देखती है। अगर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में तुम्हें कंसोल करती है, तो समझ लो कि वो तुम्हारे साथ दिल से जुड़ी हुई है। एक सबसे बड़ा साइन ये होता है कि एक सीरियस लड़की तुम्हारे साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में तुमसे ओपनली बात करती है, अपने स्ट्रगल्स शेयर करती है, अपने फ्यूचर के ड्रीम्स तुम्हें बताती है। अगर एक लड़की तुम्हारे साथ अपने पर्सनल सीक्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज शेयर कर रही है, इसका मतलब है कि उसने तुम पे ट्रस्ट बनाया है, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी असली फीलिंग्स सिर्फ उस इंसान के सामने रखती है जिसे वो जेन्युइनली अपना समझती है। अगर तुम नोटिस करो कि वो अपने दिन का हर डिटेल तुम्हें बताना चाहती है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस का हो, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि तुम उसके लिए स्पेशल हो। दूसरा साइन तुम्हें उसके प्रायोरिटीज से समझ आएगा। हर कोई अपनी बिजी लाइफ में अपना टाइम उन्हीं लोगों को देता है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक लड़की अपनी बिजी रूटीन में से तुम्हारे लिए टाइम निकाल रही है, तुम्हारे साथ कॉल्स और टेक्स्ट्स मेंटेन कर रही है और तुम्हें फील करवा रही है कि तुम उसके लिए मैटर करते हो, तो ये क्लियर सिग्नल है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है। तुम नोटिस करोगे कि चाहे वो कितनी भी बिजी हो, तुम्हारी कॉल रिसीव करेगी या बाद में तुम्हें जरूर रिप्लाई करेगी। ऐसी लड़की कभी तुम्हें इंटेंशनली इग्नोर नहीं करेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है उसका तुम्हारे लिए केयर और कंसर्न। जब तुम बीमार होते हो और वो तुम्हें बार बार कॉल करके तुम्हारी हालत पूछती है या तुम्हारी हेल्थ के लिए एडवाइस देती है, तो ये स्मॉल जेस्चर्स ही तुम्हें बताते हैं कि वो तुम्हें दिल से चाहती है। अगर तुम लेट नाइट तक काम कर रहे हो और वो तुम्हें मैसेज भेजती है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो या टाइम पे खाना खाना, तो समझ जाओ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ कैजुअली इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जेन्युइनली तुम्हारी वेलबींग का ख्याल रखती है। एक और स्ट्रॉन्ग साइन होता है जेलसी, लेकिन हेल्थी जेलसी। अगर एक लड़की तुमसे सीरियसली कनेक्टेड है तो वो नेचुरली पॉजेसिव हो जाती है। मतलब अगर वो देखे कि तुम किसी और लड़की से ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हो या किसी और को स्पेशल अटेंशन दे रहे हो, तो वो थोड़ा इनसिक्योर फील करेगी। लेकिन ये इनसिक्योरिटी टॉक्सिक तरीके से नहीं होती, बल्कि एक नेचुरल रिएक्शन होता है, क्योंकि वो तुम्हें खुद के लिए चाहती है। अगर वो कैजुअली इंटरेस्टेड होती तो तुम्हारे दूसरी लड़कियों से बात करने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब एक और चीज देखो, एक सीरियस लड़की हमेशा तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करना चाहेगी। वो चाहेगी कि तुम उसके फ्रेंड्स और फैमिली से मिलो, क्योंकि जब कोई लड़की जेन्युइनली तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहती है तो वो तुम्हें अपने क्लोज लोगों के सामने प्राउडली प्रेजेंट करती है। अगर वो तुम्हें हमेशा हाइड करके रखती है, तुम्हें अपने दोस्तों या फैमिली से मिलाना अवॉइड करती है, तो शायद वो तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं सोच रही। लेकिन अगर वो तुम्हें ओपनली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रही है, अपने फ्यूचर प्लान्स में तुम्हें इंक्लूड कर रही है, तो यह एक क्लियर साइन है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है। एक और बड़ा साइन होता है रिस्पेक्ट। एक लड़की तभी तुम्हें रिस्पेक्ट करती है जब वो तुम्हें दिल से चाहती है। अगर वो तुम्हारी ओपिनियन सुन रही है, तुम्हारी बातों को सीरियस ले रही है, तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हो, वो तुम्हें एक पार्टनर की तरह ट्रीट करती है। और यह रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता, बल्कि एक्शंस में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तुम्हारी स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश करती है, तुम्हें मोटिवेट करती है और तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करती है, तो यह एक सीरियस लव का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट की, और वो है ये समझना कि एक लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है या तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। ये पार्ट बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि शुरू में तुम्हें लगता है कि वो तुमसे इंटरेस्टेड है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तुमसे प्यारी प्यारी बातें कर रही है, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि शायद वो लड़की तुम्हें एक बैकअप ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है। तुम्हारे इमोशंस को समझना उसके लिए जरूरी नहीं होता और तुम्हारा टाइम और एनर्जी उसके लिए एक एंटरटेनमेंट बन जाता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम टाइमली आइडेंटिफाई कर लोगे तो अपना दिल टूटने से बचा सकते हो और अननेसेसरी ओवरथिंकिंग और पेन से दूर रह सकते हो। सबसे पहला और सबसे बड़ा साइन होता है इनकंसिस्टेंसी। एक लड़की जो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही है, वो कभी तुम्हें बहुत अटेंशन देगी और कभी सडनली कंप्लीटली इग्नोर कर देगी। मतलब एक दिन वो तुम्हें लगाएगी कि तुम उसके लिए दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो, और अगले दिन तुम्हारे मैसेजेस को रीड करके इग्नोर कर देगी। ये होता है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। ऐसी लड़की तुम्हें हमेशा कंफ्यूज रखेगी। तुम सोचोगे कि शायद वो बिजी है, शायद मूड ऑफ है, लेकिन असल में ये उसका तरीका है तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने का। दूसरा साइन होता है कि वो तुम्हें कभी अपने रियल सर्कल में इन्वॉल्व नहीं करेगी। मतलब वो तुम्हें अपने फ्रेंड्स या फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर तुम पूछो कि तुम्हारे फ्रेंड्स से कभी मिलवाओ या घर पे बात करवाओ, तो वो या तो टॉपिक चेंज कर देगी या एक्सक्यूज बना देगी, क्योंकि वो चाहती है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में लिमिटेड ही रहे।
अगर वो तुमसे जेन्युइनली सीरियस होती तो वो तुम्हें अपनी रियल लाइफ में ओपनली इन्वॉल्व करती। लेकिन अगर वो सिर्फ टाइम पास कर रही है तो तुम्हें एक सीक्रेट जैसा रखेगी, जहां तुम सिर्फ उसके फ्री टाइम के लिए एक ऑप्शन हो। तीसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि उसके एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं करते। एक लड़की जो सिर्फ खेल रही है वो तुमसे बोलेगी आई मिस यू या तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब तुम्हें एक्चुअल सपोर्ट चाहिए होगा या तुम किसी मुश्किल में होगे तो वो कभी तुम्हारे साथ फिजिकली या इमोशनली अवेलेबल नहीं होगी। ये चीज तुम्हें क्लियर दिख जाएगी कि उसके वर्ड्स मीठी बातें हैं लेकिन उनका कोई वेट नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें इमोशनली अटैच करके अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। अब बात करते हैं एक और साइन की, और वो है तुम्हारे लिए उसका सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। मतलब जब उसका मूड होगा, जब उसे बात करनी होगी, जब उसे किसी से अपनी बातें शेयर करनी होंगी, तब वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी। लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी तब वो या तो अनअवेलेबल होगी या फिर रीजंस दे देगी। ऐसी लड़की कभी भी तुम्हारे लिए कांस्टेंट सपोर्ट नहीं बनेगी। वो हमेशा चाहेगी कि तुम उसके लिए अवेलेबल रहो, लेकिन वो खुद तुम्हारे लिए कभी अवेलेबल नहीं होगी। एक और स्ट्रॉन्ग साइन होता है फ्लर्टी नेचर का। अगर एक लड़की तुम्हारे साथ वैसे ही फ्लर्टी बिहेव करती है जैसे वो दूसरे लड़कों के साथ करती है, तो समझ जाओ कि तुम उसके लिए स्पेशल नहीं हो। ऐसी लड़की सबके साथ सेम बिहेवियर करती है और तुम बस उसके एक और एडमायर बन जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम यूनिक हो, लेकिन असल में वो तुम्हें एक क्राउड का हिस्सा बना देती है और तुम्हें समझ आता है कि वो तुम्हारे साथ जेन्युइन नहीं है। फिर एक और चीज नोटिस करो, अगर वो तुमसे सिर्फ अपने काम के टाइम या अपने बेनिफिट के लिए कांटेक्ट करती है तो वो तुम्हारे साथ सिर्फ यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो और वो तुम्हें तभी याद करे, लेकिन अदरवाइज तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी स्ट्रगल्स में कभी इंटरेस्ट ना ले, तो वो तुम्हें अपना इमोशनल पंचिंग बैग बना रही है। ऐसी लड़की सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए तुम्हें रखती है। एक और डेंजर साइन होता है कि वो तुम्हें कभी क्लियर आंसर नहीं देगी। अगर तुम उससे डायरेक्टली पूछो कि तुम्हें क्या फील होता है मेरे लिए या हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो वो या तो डायरेक्ट जवाब देने से बच जाएगी या फिर हमेशा कंफ्यूज कर देगी। वो कभी भी तुम्हें स्ट्रेट हाँ या ना नहीं देगी, क्योंकि अगर वो हाँ बोलती है तो उसे कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, और अगर ना बोलती है तो उसका कंट्रोल तुम पर खत्म हो जाता है। इसलिए वो हमेशा तुम्हें लिम्बो में रखेगी, जहां तुम वेट करते रहोगे और वो एंजॉय करती रहेगी। एक और सब्टल साइन होता है कि वो तुम्हारी बातों को रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर वो तुम्हें बार बार लाइटली लेती है, तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करती है या तुम्हारी इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट करती है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में ट्रीट कर रही है। जब तुम्हारा कोई ओपिनियन हो और वो उसे हमेशा डिसमिस कर दे, तो ये क्लियर सिग्नल है कि उसके दिल में तुम्हारी जगह उतनी गहरी नहीं है। और सबसे बड़ा साइन जो तुम कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है उसकी कंसिस्टेंसी की कमी। एक लड़की जो तुम्हें जेन्युइनली चाहती है वो अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट होती है, लेकिन जो सिर्फ खेल रही होती है वो कभी भी एक पैटर्न फॉलो नहीं करेगी। कभी वो तुम्हें बहुत लव करेगी, कभी कंप्लीटली कोल्ड हो जाएगी। तुम कंफ्यूज रहोगे कि उसके इमोशंस असली हैं या फेक, और ये कंफ्यूजन ही एक प्रूफ है कि वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। और एक चीज और दोस्तों, अगर एक लड़की हमेशा तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हें इंटेंशनली जलस बनाती है, तुम्हारे सामने दूसरे लड़कों का जिक्र करती है सिर्फ तुम्हारी रिएक्शन देखने के लिए, तो ये भी एक क्लियर रेड फ्लैग है। ऐसी लड़की सिर्फ तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई करती है। उसके लिए तुम्हारा पेन एक गेम बन जाता है। इन सब साइन को इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने इमोशंस डालकर उस लड़की को सीरियसली ट्रीट करोगे और वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा पेन होगा। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा प्यार वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें उसके साइन को समझना होगा और अपने आप को उस गेम से बाहर निकालना होगा। तो अगर तुम नोटिस करो कि एक लड़की इनकंसिस्टेंट है, तुम्हें अपनी लाइफ में ओपनली इन्वॉल्व नहीं करती, तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए या अपने मूड के लिए यूज करती है, तुम्हें क्लियर आंसर्स नहीं देती और तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही है और तुम्हें अपनी इज्जत और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसे रिलेशन से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि एक लड़की जो तुम्हें जेन्युइनली चाहती है वो कभी तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगी, कभी तुम्हें ऑप्शन जैसा ट्रीट नहीं करेगी और कभी तुम्हें सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगी। अब तक हमने बात की कि कैसे एक लड़की जब सीरियस होती है तो उसके साइन अलग होते हैं, और जब वो सिर्फ तुमसे खेल रही होती है तो उसके एक्शन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तुम रियल में कैसे टेस्ट कर सकते हो उसकी इंटेंशंस को। मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारे साथ जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या सिर्फ तुम्हें एक ऑप्शन बनाकर अपना टाइम पास कर रही है। क्योंकि दोस्तों, फीलिंग्स एक बहुत सेंसिटिव चीज है और गलत जगह इन्वेस्ट करने से तुम्हें बहुत दर्द मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपने दिल और दिमाग को एक बैलेंस में रखकर उसकी इंटेंशंस को टेस्ट करो, बिना डायरेक्टली उसे समझाए या अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज किए।
सबसे पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक होती है स्पेस देना। तुम्हें उससे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके देखना होगा कि उसकी रिएक्शन क्या होती है। अगर तुम हमेशा पहले मैसेज करते हो, पहले कॉल करते हो, हमेशा इनिशिएट करते हो, तो एक बार ये सब बंद करके देखना। अगर वो लड़की तुम्हारे बिना रेस्टलेस हो जाती है, तुमसे कांटेक्ट करती है, तुम्हारी कमी महसूस करती है, तो समझ लो कि उसके दिल में तुम्हारी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर वो तुम्हारी एब्सेंस नोटिस ही नहीं करती या फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के दूसरे लड़कों के साथ बिजी हो जाती है, तो समझ जाओ कि तुम उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। ये टेस्ट सिंपल है पर बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि उसके दिल में तुम्हारी कितनी वैल्यू है। दूसरा टेस्ट होता है लॉयल्टी और रिस्पेक्ट का। तुम अपने ओपिनियंस या अपनी बाउंड्रीज क्लियर करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं है, जैसे कि दूसरे लड़कों के साथ एक्स्ट्रा फ्लर्टी बिहेवियर, तो तुम उसे काल्मली और रिस्पेक्टफुली बताओ कि तुम्हें यह चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। अब देखो उसकी रिएक्शन क्या है। अगर वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझती है और अपना बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज करती है, तो समझ लो कि उसकी इंटेंशंस जेन्युइन है। लेकिन अगर वो तुम्हारी बात को लाइटली लेती है, तुम्हें पॉसेसिव या ओवर रिएक्टिंग बोलकर इग्नोर करती है, तो समझ लो कि वो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट ही नहीं करती। और कोई भी रिलेशनशिप बिना रिस्पेक्ट के कभी लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकता। तीसरा टेस्ट होता है अवेलेबिलिटी का। तुम्हें देखना होगा कि जब तुम्हें उसकी जरूरत हो, तब वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है या नहीं। जैसे अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी है या तुम्हें कोई खुशी शेयर करनी है, तो क्या वो जेन्युइनली तुम्हारे लिए वक्त निकालती है या एक्सक्यूजेस बना देती है। एक लड़की जो तुमसे सीरियसली इंटरेस्टेड होती है, वो तुम्हारी खुशी में भी शामिल होती है और तुम्हारे दुख में भी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने मूड के हिसाब से तुम्हारे साथ होती है, तो समझ जाओ कि उसकी इंटेंशन सिर्फ सेल्फिश हैं। चौथा टेस्ट होता है एफर्ट का। तुम देख सकते हो कि वो तुम्हारे लिए कितना एफर्ट करती है। तुम हमेशा ही कॉल करो, हमेशा ही प्लान बनाओ, हमेशा ही गिफ्ट दो या केयर दिखाओ, लेकिन वो कभी तुम्हारे लिए कुछ न करे, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ रिसीव करना चाहती है, डीना नहीं। एक हेल्थी रिलेशन में दोनों इंसान एक दूसरे के लिए इक्वली एफर्ट करते हैं। अगर तुम्हारा एफर्ट वन साइडेड है, तो वो लड़की तुमसे सिर्फ बेनिफिट ले रही है। पांचवा टेस्ट होता है ट्रांसपेरेंसी का। अगर एक लड़की जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है, तो वो तुमसे अपनी लाइफ शेयर करती है। मतलब तुम्हें अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने डेली रूटीन के बारे में बताती है। लेकिन अगर वो हमेशा अपनी लाइफ को सीक्रेट रखती है, तुमसे बातें छुपाती है, अपना फोन हमेशा हाइड करके रखती है और तुम्हारे क्वेश्चन से बचती है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साथ ओपन नहीं है। और जो इंसान तुमसे ओपन ही नहीं है, उसकी इंटेंशंस कभी क्लियर नहीं होते। एक और टेस्ट होता है प्रायोरिटी चेक करने का। तुम्हें देखना होगा कि उसके स्केड्यूल में तुम्हारा प्लेस है या नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपना बिजी स्केड्यूल भी एडजस्ट करती है, तुम्हें अपने दिन में इंक्लूड करती है, तो वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली सीरियस है। लेकिन अगर हमेशा तुम्हें मैं व्यस्त या मुझे समय नहीं है कहकर इग्नोर कर देती है और दूसरे लोगों के लिए हमेशा टाइम निकाल लेती है, तो समझ लो कि तुम उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। एक बहुत ही पावरफुल टेस्ट होता है पेशेंस का। अगर तुम इंटेंशनली थोड़ा स्लो पेस रखो रिलेशन में, मतलब इंस्टेंटली कमिटमेंट ना दो, अपनी फीलिंग्स जल्दी एक्सपोज ना करो, तो देखना कि उसकी रिएक्शन क्या होती है। अगर वो लड़की जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो वो तुम्हें समझेगी, पेशेंस दिखाएगी और तुम्हारा वेट करेगी। लेकिन अगर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फन के लिए तुम्हारे साथ है, तो वो इम्पेशेंट हो जाएगी, जल्दी इरिटेट करेगी और दूसरे ऑप्शंस के पीछे भाग जाएगी। पेशेंस एक जेन्युइन इंटेंशन का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। और दोस्तों, एक और टेस्ट होता है दूसरे लोगों के सामने तुम्हारे लिए उसका बिहेवियर देखना। अगर वो तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने प्राउडली इंट्रोड्यूस करती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तुम्हें इंपॉर्टेंस देती है, तो उसकी इंटेंशंस क्लीन है। लेकिन अगर वो तुम्हें अपने सर्कल में हाइड करती है, तुम्हें एक सीक्रेट रखती है और कभी तुम्हारे साथ पब्लिक में ओपनली बिहेव नहीं करती, तो समझ लो कि वो तुमसे सिर्फ पर्सनल लेवल पर मजाक कर रही है। उसका फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक इमोशनल टेस्ट भी होता है। तुम अपने ड्रीम्स, गोल्स और फियर्स उससे शेयर करो और देखना कि वो उन्हें कैसे रिएक्ट करती है। अगर वो तुम्हें एनकरेज करती है, तुम्हारे गोल्स में सपोर्ट करती है, तुम्हारी फियर्स को जेन्युइनली सुनकर तुम्हें कंफर्ट करती है, तो वो लड़की तुम्हें सीरियसली चाहती है। लेकिन अगर वो तुम्हारी बातों को इग्नोर करती है या बस कैजुअल मस्ती बना देती है, तो उसकी इंटेंशंस वैसे स्ट्रांग नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तो दोस्तों, ये सब टेस्ट तुम्हें क्लियरली बता देंगे कि एक लड़की तुमसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या सिर्फ तुम्हें अपना एक ऑप्शन बना रही है। लेकिन याद रखना, ये टेस्ट्स तुम्हें साइलेंटली और स्मार्टली करने हैं। डायरेक्टली किसी को कन्फ्रंट करके या उससे अक्यूज करके तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि वो और डिफेंसिव हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है उसके एक्शंस को, उसकी कंसिस्टेंसी को और उसके एफर्ट्स को। एक्शंस हमेशा वर्ड से ज्यादा बोलते हैं,
और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें साफ दिख जाएगा कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है या सिर्फ खेल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे पेनफुल पार्ट आता है दोस्तों। तुमने उस लड़की के साइंस देखे, तुमने उसकी इंटेंशंस टेस्ट की, और अब तुम्हें क्लियरली समझ आ गया कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही थी, सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है अपना दिल गलत इंसान को देना और फिर समझना कि उसने तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू ही नहीं की। लेकिन अगर तुम इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करोगे तो न सिर्फ तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे बल्कि तुम और भी स्ट्रांग बनकर निकलोगे। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ जेन्युइन नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना टाइम पास बनाकर रख रही है, तो तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा कि तुम्हारा प्यार एक ऐसी चीज है जो बहुत प्रेशियस है, और जो इंसान उसकी कदर नहीं करता उसके पास रुकना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपनी इज्जत और अपनी डिग्निटी को समझना। अपने दिल को समझाओ कि जो इंसान तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है उसे छोड़ना ही सबसे बेहतरीन डिसीजन है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपना कंट्रोल वापस लेना। जब कोई लड़की तुम्हें यूज करती है या तुमसे खेलती है तो एक टाइम के बाद तुम इमोशनली उसके कंट्रोल में चले जाते हो। मतलब तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी खामोशी सब उसके एक्शंस पे डिपेंड करने लगती है। अगर वो तुमसे बात करे तो तुम खुश, अगर वो इग्नोर करे तो तुम उदास। ये अनहेल्थी पैटर्न है और तुम्हें इससे तोड़ना होगा। इसका बेस्ट तरीका है डिस्टेंस क्रिएट करना। अपना फोकस उससे हटाओ और अपने गोल्स, अपने पैशन और अपने दोस्तों पर लगाओ। जब तुम्हारा दिमाग उसके थॉट से फ्री होगा तभी तुम वापस अपनी लाइफ का कंट्रोल ले पाओगे। तीसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो है रिवेंज या ईगो के चक्कर में कभी मत पड़ना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर एक लड़की ने उन्हें इग्नोर किया या यूज किया तो वो उसे वापस हर्ट करके अपना बदला लेंगे। लेकिन दोस्तों, रिवेंज लेने से तुम्हें सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लॉन्ग टर्म में तुम और भी टॉक्सिक हो जाओगे। तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव इमोशंस में वेस्ट होगी और तुम अपनी ग्रोथ से दूर चले जाओगे। इससे बेटर है कि तुम अपनी एनर्जी को अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ। एक दिन तुम इतने सक्सेसफुल, इतने हैप्पी और इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि वो लड़की खुद रियलाइज करेगी कि तुम्हें लूज करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और यही तुम्हारा असली रिवेंज होगा, तुम्हारी साइलेंस और तुम्हारी सक्सेस। चौथा स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब तुम्हें लगता है कि कोई लड़की तुमसे सिर्फ खेल रही है तो उस सच को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। दिल कहता है कि शायद वो बदल जाए, शायद वो तुमसे प्यार करना शुरू कर दे, लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन है। इंसान की असली नेचर कभी ज्यादा चेंज नहीं होती, और जो लड़की तुम्हें पहले ही सीरियसली नहीं लेती उसके बदलने का चांस बहुत कम होता है। इसलिए अपने दिल को समझाओ कि सच्चाई ये है कि वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, और एक्सेप्टेंस ही तुम्हें हीलिंग की तरफ ले जाता है। जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे तभी तुम अपना दिल अगले चैप्टर के लिए रेडी कर पाओगे। पांचवी चीज है अपने स्टैंडर्ड सेट करना। जब एक बार तुम रियलाइज कर लेते हो कि कोई लड़की तुमसे सिर्फ खेल रही थी तो तुम अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि अगली बार तुम अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। मतलब तुम ऐसी लड़की को चूज करोगे जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुम्हारी एफर्ट्स का जवाब एफर्ट्स से दे, जो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करे। तुम अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को चांस दोगे, लेकिन सिर्फ तब जब वो तुम्हें इक्वली रिस्पेक्ट करे। यही तुम्हारी ग्रोथ होगी और यही तुम्हारा सेल्फ लव होगा। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, मूव ऑन करने के तरीके। जब तुम्हें पता चलता है कि वो तुमसे सिर्फ खेल रही थी तो नेचुरली तुम्हें दुख होगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को उस पेन में अटकने नहीं देना है। मूव ऑन करना एक प्रोसेस है जिसमें तुम अपना फोकस शिफ्ट करते हो। तुम अपने लिए नए गोल्स बनाओ, नए हॉबीज परस्यू करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिताओ, अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दो। जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली उस लड़की से हट जाएगी, तुम्हारी वैल्यू तुम्हें खुद समझ आएगी और फिर तुम्हें किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और बहुत जरूरी बात है अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना। जब एक लड़की तुम्हें यूज करती है तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही अच्छे नहीं हो, शायद तुम ही काफी नहीं हो, लेकिन ये सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम परफेक्ट हो, तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा है और तुम डिजर्व करते हो एक ऐसी लड़की जो तुम्हें अप्रिशिएट करे। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और समझो कि प्रॉब्लम तुम में नहीं बल्कि उस लड़की की सोच में थी जो तुम्हारी वैल्यू समझ ही नहीं पाई। और सबसे लास्ट चीज जो तुम्हें करनी है वो है सीखना। हर एक्सपीरियंस तुम्हें एक लेसन देता है। अगर एक लड़की ने तुमसे खेला तो उस दर्द को अपना टीचर बनाओ। उससे सीखो कि अगली बार तुम्हें अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, तुम्हें अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं और तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं। ये एक्सपीरियंस तुम्हें और मैच्योर बनाएगा और अगली बार जब तुम्हें एक जेन्युइन लड़की मिलेगी तो तुम उसे और ज्यादा समझ पाओगे। दोस्तों,
सच ये है कि जिंदगी में गलत लोग मिलना नॉर्मल है। हर किसी की जर्नी में कुछ टॉक्सिक लोग आते हैं जो हमें यूज करते हैं, हमें दर्द देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खराब चीज है। मतलब सिर्फ ये है कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था। और जब तुम उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हो, तब तुम अपनी जिंदगी के असली लव के लिए स्पेस बनाते हो। एक दिन तुम्हें वो लड़की जरूर मिलेगी जो तुम्हारी वैल्यू समझेगी, जो तुम्हें दिल से प्यार करेगी, और तब तुम रियलाइज करोगे कि वो सब गलत एक्सपीरियंसेस तुम्हें उस सही इंसान तक ले जाने के लिए ही थे। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि कोई लड़की तुमसे सिर्फ खेल रही है, तो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। अपना दिल बचा लो, अपनी इज्जत बचा लो, और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। तुम अपने आप के लिए बेस्ट डिजर्व करते हो, और अगर तुम स्मार्टली हैंडल करोगे तो एक दिन तुम्हें वो बेस्ट जरूर मिलेगा। सोचो दोस्तों, तुम एक लड़की से दिल से प्यार करते हो, उसके लिए अपना सब कुछ रेडी करते हो, उसके लिए वक्त निकालते हो, उसके लिए अपनी फीलिंग्स सैक्रिफाइस करते हो, और एक दिन तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है या सिर्फ तुमसे खेल रही है। अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम हार मानकर अपने आप को तोड़ दो, या फिर तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हारे सामने दुनिया भी झुके। और अगर तुम्हें वो स्ट्रेंथ चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो तुम्हें असली जीत दिलवाए, तो तुम्हें ऐसे ही वीडियोस देखने पड़ेंगे जो तुम्हें गाइड करें, जो तुम्हें सही रास्ते पे ले जाएं। और वही काम हमारा चैनल करता है, तुम्हें सिखाता है कैसे अपनी लाइफ को लेवल अप करना है और कैसे अपनी लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देनी है। और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लव लाइफ इंप्रूव हो, तुम्हें वो लड़की मिले जिसे तुम दिल से चाहते हो, और तुम अपनी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें इग्नोर ना कर सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए एक छोटी सी लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप होगा। क्योंकि सोचो, अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर तुम्हें लगता है कि इंप्रूवमेंट चाहिए, तो फिर तुम्हें हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और एक और बात दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में उस लड़की से दिल से प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी फीलिंग्स एक दिन उसके दिल तक पहुंचे, तो तुम्हें अपने आप को बेटर बनाने के लिए एक कदम आज ही लेना होगा। और वो कदम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। क्योंकि जो बंदा अपनी ग्रोथ के लिए स्टेप लेता है, वो दुनिया में सब कुछ पा लेता है। सोचो, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया और कल को तुम्हें एक ऐसा ही सिचुएशन फेस करना पड़ा जिसमें तुम्हें समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे लड़की को अट्रैक्ट करना है, या कैसे अपनी इज्जत मेंटेन करनी है, तो तुम रिग्रेट करोगे कि काश तुमने तब सब्सक्राइब किया होता। लेकिन अगर तुमने अभी बटन दबाया, तो समझो तुमने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है। तुमने एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर दी है जिसमें तुम खुद अपनी बेस्ट वर्जन बनोगे और प्यार तुम्हारे पीछे आएगा। तो दोस्तों, अगर तुम सच में उसे दिल से चाहते हो, अगर तुम अपनी लव स्टोरी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हो, और अगर तुम अपने आप को एक विनर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद रखो, एक छोटी सी क्लिक तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है।